बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ क्या हैं। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इज इक्वल टू होता है वाई प्लस डी ऑफ वाई। ये किसकी इक्वल होती है? वाई प्लस डी ऑफ वाई के। और जैसा कि क्वेश्चन पे 1 दिया हुआ है, इसमें पार्ट 1 है हमारा 4√17। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? लेट करना है कि y इक्वल टू 4√17 की जगह जो भी पावर के अंदर वैल्यू होगी उसको हमने सपोज कर देना है, वो हमारे पास हो जाएगी x के इक्वल। अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू जो है ना, ये कैसे कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू, कि हमें कोई भी ऐसी वैल्यूज प्लस या माइनस करनी है जो ये इस पावर के अंदर वैल्यूज हों उसके करीब तरीन हों। जैसे कि x अगर हम सपोज करें 16 है, तो अब x 16 है तो डी ऑफ x कितना हम ले रहे हैं 1, तो 16 प्लस 1 कितना होता है 17। तो ये जो चीज़ है ये टोटल ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है ना, कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी 17, तो हम जब 16 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 17। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की, जो ये हमने सपोज किया ये जो 17 है इसके ये वैल्यू लानी थी। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 16 एंड डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमने इस 1 इक्वेशन में से क्या करना है कि y इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं x होल पावर 1/4, क्योंकि इसकी अंडर रूट की पावर क्या है 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने क्या सपोज की है 16, तो x की जगह हम पुट कर सकते हैं 16। तो हमने 16 पुट कर दिया, इसकी होल पावर क्या आ गई 1/4। अब 16 की इसकी पावर है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 16, तो इसलिए 2 की पावर 4 और ये होल पावर 1/4। अब ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा y इज इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू हमारे किसके आ गया सिंपल 2 के। अब इसी इक्वेशन 1 से हम लोगों ने डी ऑफ x की वैल्यू भी डी ऑफ y की वैल्यू भी निकालनी है। पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया y, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू है y प्लस डी ऑफ वाई। तो हमने पहले क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली y। अब हम क्या करेंगे डी ऑफ y। तो इसी इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स होल पावर क्या आ गया 1/4। अब इसको दोनों तरफ हमने d से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका इससे भी d से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइड आ गई डी ऑफ वाई, इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो डी ऑफ एक्स होल पावर 1/4 आ गई। अब देखो यहाँ पे ही देख लें, अब नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं तो ये जो x है, x की वैल्यू हमने क्या इक्वल के ली थी 16 के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स की जगह लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है, डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 और x की पावर क्या आ गई 1/4 माइनस 1। वो कैसे आई कि x की वैल्यू जो है x की पावर जब इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, पावर जो थी 1/4 वो पीछे चली गई 1/4 आ गई और इधर -1 हो गया और साथ हमने डी ऑफ x लिख दिया। और क्योंकि ये x का अगेन डेरिवेटिव जब लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा डी ऑफ x के। अब डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, एक्स की पावर 1/4 -1 करें तो क्या आता है -3/4, साथ में क्या है डी ऑफ एक्स, और डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/4। ये एक्स की वैल्यू हमने 16 पुट कर ली, जो पीछे आपने बताई थी कि क्या थी 16 होल पावर -3/4 इंटू डी ऑफ एक्स की हमने क्या लिखी थी 1, तो 16 प्लस 1 17 था ना, तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ये भी इसमें पुट कर दी। अब डी ऑफ वाई निकाला है तो 1/4 इंटू 16, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, 2 की पावर लिख दिया 4 और -3/4, ये 4 से कैंसिल आउट और ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेम ही रहेगा। तो सो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 2 की पावर -3 है तो ये नीचे आगे क्या हो जाएगी 2 की पावर +3। सो डी ऑफ वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 इंटू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। सो डी ऑफ वाई आ गया 1/4 इंटू 8, तो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करें आता क्या आता है 32, तो डी ऑफ वाई इक्वल टू आ गया 0.03125। ये हमने इधर से फाइंड आउट कर लिया। अब जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला था वो क्या था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू
वाई प्लस डी ऑफ वाई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पीछे इसका आंसर देखा क्या आया था हमारे पास 2, और डी ऑफ वाई का आंसर क्या है 0.03125। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का जो है आंसर आ जाएगा, वो क्या आ गया 2.03125। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पार्ट है 31 की होल पावर 1/5। इसको भी हमने सेम उसी तरह करना है कि इसको भी हमने किसके इक्वल ले लेना है, y इज इक्वल टू मतलब कर लेना है इसको किसके, y के। y इक्वल टू किसके आ गया x, इसको क्योंकि पावर के अंदर जो भी वैल्यू उसको किसके इक्वल लेना है x के, और होल पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब ऐसी कोई भी दो वैल्यूज हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो वो इस 31 के करीब आना चाहिए। अब देखें x इज इक्वल टू क्या है 32 अगर करें, और डी ऑफ एक्स क्या होगा -1। तो 32 -1 क्या हो जाता है 31 आता है। तो ये हमने वैल्यूज इसके करीब यही आती हैं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है 32 और डी ऑफ एक्स क्या आ गया -1। इस इक्वेशन 1 से फिर हमने कैलकुलेट कर लेनी है y की वैल्यू, और इस तरह फिर डी ऑफ वाई की। जो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी है 1/5। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32, उसमें पुट कर दी 32 इंटू 1/5। तो आगे इसको देखें तो y इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 32 किसकी पावर है 2 की पावर 5 है, मतलब अगर 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 32। तो 2 की पावर 5 होगी, होल पावर कितनी है 1/5। ये 5 से कैंसिल आउट, तो सो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। y किसके इक्वल आ गया 2 के। अब इसी तरह हम उसी इक्वेशन नंबर 2 में से अगेन क्या कैलकुलेट कर लेंगे डी ऑफ वाई की वैल्यू भी। y इज इक्वल टू अब आ गई x की पावर 1/5। तो डी ऑफ वाई इसके साथ ज़ाहिर दोनों साइड पे हमने क्या किया था, पहले भी डी से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे y को डी वाई से मल्टीप्लाई डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया डी ऑफ वाई इक्वल टू, ये पावर पीछे आ गई 1/5 और x की पावर क्या आ गई 1/5 -1, और अगेन x का अगर डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/5, फिर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी है 32 की पावर कितने आ गया -4, 1/5 -1 कितना आता है -4/5 इंटू डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई थी किसके इक्वल था, ये इसके था माइनस डी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 और x कितना था 32। अब इस तरह डी ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट उसमें पुट कर दें तो -1 आ गया। डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/5, 2 की पावर के क्या आ गया 5 और होल पावर -4/5, 5 हार्ट से कैंसिल आउट और -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया -1 डिवाइडेड बाय 5, और ये 2 की पावर -4 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी +4, तो 2 की पावर 4 बन गया। तो -1 ओवर 5 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है इक्वल टू 16, तो -1/5 इंटू 16, तो ये आ गया -1/80। डी ऑफ वाई की वैल्यू ये आ गई। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा डी ऑफ वाई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ऊपर देखा था हमारे पास 2 थी ये वाली, और जो ये डी ऑफ वाई की क्या आई है 0.0125 माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिख लें 2 माइनस 0.0125, तो ये आ जाएगा 1.9875। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, वो है cos 29। अब cos 29 डिग्री है तो इसको हम इसी तरह सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ, ये अब 29 की जगह क्या लिख लेंगे x, इसको किसके इक्वल सपोज कर देंगे x के। सो अब हमने ऐसी दो वैल्यूज हैं कोई भी फिर उठानी है जो प्लस माइनस करने से हमारे पास इसके करीब वैल्यू आए। तो x अगर हम 30 कर लें, डी ऑफ एक्स क्या ले लें -1 डिग्री के, किसके ले लें -1 डिग्री के, तो 30 -1 क्या आ गया हमारे पास 29 डिग्री। अगर इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें वो किसके इक्वल हो जाएगा -0.01745। तो ये आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, -1 को 1 डिग्री है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप पाई से और डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमने फिर ये इक्वेशन ले लेनी है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, तो कॉज ऑफ एक्स की जगह हम x की क्या वैल्यू है हमारे पास 30, वो पुट कर लेंगे cos 30, ये हो गया y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स
तो y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x है, तो अगर y की जगह हम कॉज ऑफ 30 लिखें, कॉज 30 किसके इक्वल होता है 0.866 के। इसी तरह डी ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो y हमारे पास दूसरी तरफ इक्वेशन 2 ले लें, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, तो d के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वाई इज इक्वल टू डी कॉज ऑफ x आ गया। डी वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ x, तो फिर इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी ऑफ x, सो डी ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x की जगह क्या लिख लेंगे 30 डिग्री, और ये डी ऑफ x किसके इक्वल था, और जब हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था माइनस 0.01745। तो जो डी ऑफ वाई इक्वल हो गया, जब साइन 30 करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है 8.725, और ये माइनस माइनस प्लस इंटू 10 पावर क्या आ गया -3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और जब इसका आगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली वो आ गई y प्लस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.866, ये आ गई थी y की वैल्यू, और डी ऑफ वाई की क्या आई थी 8.725 इंटू 10 पावर -3। ये हमारे पास इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 0.8747। हाँ, इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें क्या है साइन ऑफ 61 डिग्री। अब अभी पीछे हमने किया है क्वेश्चन के, उसको भी हमने कॉज ऑफ इसको इक्वल क्या ले लिया था x के, तो इस तरह आप साइन वाला आ गया तो साइन में भी उसी तरह लेट कर लेना है, y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ x, तो 61 है तो हम क्या करेंगे कि x को x की वैल्यू क्या लेंगे अगर 60, तो डी ऑफ x क्या लें 1, तो 60 प्लस 1 कितना हो गया 61, तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 61 की। तो ये हमारे पास अगर इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.01745 आता है 1 रेडियन का। तो अब जो है इसका पार्ट इक्वेशन 1 अगर जो है ये देखिए, इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 60। साइन 60 किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन 60 होता है 0.866 के। तो इस तरह आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हम डी ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी तरह इक्वेशन 1 लेनी है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो अब इसके साथ d के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो d के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट अगर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, और जो साथ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डी ऑफ एक्स, तो हमारे पास डी ऑफ वाई इक्वल टू होता है कॉज एक्स की वैल्यू क्या थी 60, डी ऑफ एक्स की क्या थी 0.01745। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कॉज 60 की वैल्यू निकाली और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई डी वाई की वैल्यू, वो आती है 8.725 इंटू 10 पावर -3, और हमारे पास ये अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें वो इक्वल टू आ जाती है y प्लस डी ऑफ वाई। वाई की वैल्यू आई थी 0.866 प्लस डी ऑफ वाई की क्या है 8.725 इंटू 10 पावर -3। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0.8764। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। अब आपको उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम जो है ये किसके इक्वल, किसी क्यूब के, और जबकि उसकी लेंथ चेंज हो रही है 5 से 5.02 के 2 तक। तो x की हम अगर v को सपोज कर लें v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन v इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। और ये जो x की वैल्यूज क्या थी, चेंज कहाँ से हो रहा था 5 से 5.02 तक, तो x आ गया 5 और डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करें तो वो क्या करते थे, हमने 5.02 माइनस 5 करना होता है। तो ये जब इसको माइनस किया तो हमारे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 के थ्रू अगर हम देखें तो ये v इज इक्वल टू क्या एक्स क्यूब। अब हमने इसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। बहुत सारे अगर डेरिवेटिव लें तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पीछे आ जाती है 3, एक्स की क्या हो जाएगी यहाँ 3 माइनस 1 करें तो क्या आ जाएगा एक्स का 2, तो मतलब 3x की पावर 2, और साथ में ये इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो ये इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया कि डी वी इज इक्वल टू 3x² डी ऑफ एक्स। इस तरह हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आगे क्या आ गया कि डी वी इक्वल टू क्या आ गया 3, और x की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की पीछे देखी थी कि कितनी है 5 का स्क्वायर,
और ये जो इंटू डी एफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास 0.02 का। जब इनको सॉल्व किया आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1.5। तो इसकी यूनिट किस में आ गई, क्यूब यूनिट्स में। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।